हेलो स्टूडेंट्स, द सिलेक्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो सेशन होने वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर में जितने भी प्लेसेस चर्चा में रहे हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पर हम दो तरह के प्लेसेस को कवर करेंगे, कुछ जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं और कुछ प्लेसेस प्लेसेस जो नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब हम आज हम इंटरनेशनल प्लेसेस को कवर करेंगे तो मैं आप लोगों से बोलूंगी कि आप लोग जो स्टूडेंट एटलस होता है या जिस तरह के भी मैप आपके पास अवेलेबल हो उस तरह का मैप आप अपने पास रखें और साथ साथ में चीजें मार्क करते चलें। इससे क्या होगा कि आप आगे पीछे की चीजें भी मार्क करते हुए चलेंगे तो आपको एक दिमाग में पिक्चराइजेशन होने लगेगा, और जो पिक्चर के फॉर्म में अगर आप पढ़ेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपकी मेमोरी में वो चीजें स्टोर होने लगेगी, और हो सकता है उसके अगल बगल से भी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है किलावियो वॉल्केनिक इरप्शन। तो देखिए, जो भी वॉल्केनो इरप्शंस होते हैं वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के आसपास ही होते हैं। पैसिफिक ओशियन में ही आपको सारे इस तरह की इरप्शंस देखने के लिए मिलते हैं, और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो होता है सबसे ज्यादा इरप्शंस वहीं पे देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हमको पूछ लिया जाए कि ये किलावियो वॉल्केनिक इरप्शन कहाँ पर हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए हवाई करके एक जगह है, यहाँ पर हुआ था। और हवाई के सदर्न पार्ट में, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिग आइसलैंड भी बोलते हैं। देखिए, जैसे कि आप लोगों को मैप अगर पढ़ते आता हो तो यहाँ पर नॉर्थ होता है, यहाँ पर साउथ पढ़ते हैं हम, यहाँ पर हम ईस्ट पढ़ते हैं और इस साइड पर हम वेस्ट पढ़ते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए, अगर हवाई है तो उसके साउथ में आपको ये किलाउ शील्ड वॉल्केनो मिल जाएगा। अभी देखिए, हवाई आइसलैंड आपको पैसिफिक ओशियन में मिल रहा है, और इसी के आसपास देखिए अफेक्टेड एरिया था। इसी के आसपास तीन आइसलैंड्स और हैं जो कि फीचर हुए हैं। एक है माउ आइसलैंड, एक है ओहू आइसलैंड, और एक है कायू आइसलैंड। तो ये इन तीन आइसलैंड्स के नाम भी इसके साथ ही साथ प्रिपेयर हो गए आपके, कि अगर कभी पूछ लिया कि ये आइसलैंड किसके समीप स्थित है तो आप इसका आगे पीछे का मार्क करके बता सकते हैं। ठीक है ना? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये यंगेस्ट एंड द मोस्ट एक्टिव शील्ड वॉल्केनो है, इसलिए ये चर्चा में था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अल हकीम मॉस्क विजिट बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर। देखिए, जो भी इस तरह की चीजें विजिट की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, वो हमेशा चर्चा में रहती हैं और हमेशा पेपर में आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो अभी जैसे कि यूएई के दौरे पर है प्रधानमंत्री, तो इसीलिए वहां पे जो भी एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि अगर मैं प्लेस की बात करूं तो ये कायरो इजिप्ट में है, इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, वहां पर मौजूद है। अब देखिए, यहाँ पर इजिप्ट जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें इसमें और क्या क्या चीजें पढ़ लेनी चाहिए कि इजिप्ट के आसपास के हमको कंट्रीज पता होना चाहिए। एक तो देखिए, ये आप लोगों को दिख रहा है सूडान साउथ साइड में, और यहाँ पर आपको दिख रहा है लीबिया। अगर अब इसके नदर्न पोर्शन की बात करेंगे तो हमको एक सी दिखता है, मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ पर हमको एक रेड सी देखने के लिए मिलता है। तो ये सारी चीजों से, या पूछ लिया अगर इजिप्ट कौन से सी से घिरा हुआ है, तो मेडिटेरेनियन और रेड सी से। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर एक चीज आपको देखने मिलेगी, नील रिवर, नाइल रिवर जो है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी, यहीं से बह रही है। फिर देखिए, गल्फ ऑफ स्वेज, मतलब स्वेज कैनाल भी यहाँ पर मौजूद है। स्वेज कैनाल भी बहुत चर्चा में थी, क्योंकि यहाँ पे जहाज फंस गए थे जिसके कारण व्यापार में बहुत नुकसान हुआ था। ये नेचुरली मेड नहीं है, ये है मैन मेड, लोगों ने खुद बनाई है, इसलिए मैन मेड है। इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए, कैनाल चर्चा में थी। अब देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे होकर निकलती है, वेस्टर्न सहारा इसमें कहीं ना कहीं आता है। और यहाँ की कंट्रीज भी चर्चा में थी, क्यों? क्योंकि जेरूशलम और इसराइल का विवाद था, तो हमें वो भी मिल गया यहाँ पर देखने। अब ये किससे लगे हुए हैं, तो लेबनन, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, कहीं ना कहीं इनको कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पर हमको एक गल्फ मिलती है जिसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है ना? तो ये सारी देखिए, इतनी सारी चीजें एक मैप से आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि वर्ल्ड मैप साथ में लेकर बैठे, उससे दिक्कत नहीं होती है कभी। ठीक है ना? अब देखिए, इसका यूनेस्को इंपॉर्टेंस भी मिला हुआ है इस मस्जिद को 1979 में। और इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडिया में बोहरा कम्युनिटी बहुत रहती, उसके लिए ही ये यहाँ पर बनाई गई थी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आगे बढ़ते हैं। चुखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट टैरिफ रिवीजन। अब चुखा नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा सा आप अगर इसके नाम से थोड़ा बहुत अनुमान लगाएंगे तो भूटान में इस तरह के नाम बहुत रखे जाते हैं। तो यहाँ पर ये भूटान का ही पोर्शन है। अभी देखिए, आप लोग को दिख जाएगा चुखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। इसका 336 मेगावाट का है। अब चूंकि भारत का पड़ोसी राज्य है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में भूटान से बहुत सारी नदियां बह करके आती हैं, इसलिए भारत ने भी इसमें अपनी सहभागिता दी है। 40% टोन भारत के द्वारा दिया जा रहा है और 60% टोन इनका खुद का है। आगे बढ़ते हैं।
मेयोन वॉल्केनिक इरप्शन इन साउथ ईस्टर्न लुजान फिलीपींस। अभी देखिए मैंने आपको बताया है कि जितने भी वॉल्केनोज मिलेंगे आपको कहाँ पर मिलेंगे, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर या फिर पैसिफिक ओशियन में ही मिलेंगे। फिलीपींस भी कहीं ना कहीं पैसिफिक ओशियन में ही अवस्थित है और ये इस तरह से यहाँ पर हुआ है। तो इसका नाम बस आपको याद रखना है कहाँ पर आता है, फिलीपींस पे एक्टिव वॉल्केनो था। और ये देखिए पार्ट ऑफ अ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जो मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ। आगे बढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। फ्रेजर आइलैंड रीनेम्ड एज किगारी बाय द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने, अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मैप अपने पास खोल के रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए ऑस्ट्रेलिया के ये वाले पोर्शन में जो एक आइसलैंड था उसका नाम अब क्या कर दिया, किगारी आइसलैंड कर दिया गया है। ठीक है, क्वींसलैंड के पास में ही आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसका पहले क्या नाम था, फ्रेजर आइसलैंड इसका नाम था। अभी भी आप लोगों को मैप में फ्रेजर के नाम से ही दिखेगा। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया जब हम पढ़ रहे हैं तो हम साथ साथ में इसमें दो तीन चीजें और पढ़ लें। देखिए यहां से आपको कटा हुआ दिख रहा है ना, तो दो भूभागों को काटने वाली चीज जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है उस स्ट्रेट का नाम है बास स्ट्रेट। बास स्ट्रेट, ये देखिए आपको मैप में दिख जाएगा। और ये वाला जो पोर्शन है ऑस्ट्रेलिया का, इसका नाम है तस्मानिया। ये अलग से एक कंट्री है ना, तस्मानिया। तो देखिए ये बहुत सारी चीजें साथ साथ में आपकी प्रिपेयर होती जाएंगी, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि चीजें मैप खोल के बैठेंगे तो समझ में आएगा। अब ऑस्ट्रेलिया जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे राज्यों में डिवाइड है, वैसे ऑस्ट्रेलिया भी अलग अलग उसमें डिवाइड है। तो बेसिकली 5 चीजों में ही ये डिवाइड है। तो ये देखिए 5 तरह का डिवाइडेशन भी मैं आपको बता देती हूँ, किस तरह से 5 तरह का डिवाइडेशन किया जाता है ना। तो सबसे पहले देखिए ये वाला जो पोर्शन है कहाँ पर आ रहा है, वेस्टर्न साइड में आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अब ऊपर वाला पोर्शन देखिए नदर्न ऑस्ट्रेलिया कहलाएगा, नीचे वाला पोर्शन सदर्न ऑस्ट्रेलिया। ये तो बहुत सिंपल थी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर दो अलग अलग चीजें हैं। ये वाला जो पोर्शन कहलाता है ये कहलाता है क्वींसलैंड, और जो ये वाला पोर्शन कहलाता है ये कहलाता है न्यू वेल्स। न्यू वेल्स, न्यू साउथ वेल्स, ठीक है ना। तो ये दो पोर्शंस आपको याद रखना है। हमने क्वींसलैंड की चर्चा करी, क्वींसलैंड पे ही ये केगारी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो आपको मिलेगा एक ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ कोरल रीजन है, सबसे बड़ा कोरल रीजन है जो कि आपको यहाँ मिलता है। कोरल रीजन है बड़ा, इसलिए यहाँ पर जो एक सी है उसका नाम क्या है, कोरल सी, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, आप एक चीज पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको कनेक्ट होंगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको तिमोर सी मिलेगा देखने के लिए, है ना। बहुत सारी चीजें साथ में ही आपकी कवर होती जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अनाक कराकताऊ वॉल्केनिक इरप्शन, अगेन वॉल्केनिक इरप्शन इंडोनेशिया, वही पैसिफिक रिंग में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं। यहाँ पर आपको एक स्टेट का नाम भी याद करना है ना, सुंड्रा स्टेट, जावा और सुमात्रा। एक्चुअली में जो इंडोनेशिया में छोटे छोटे आइसलैंड से मिलकर ही बना हुआ है, इसीलिए इन दो आइसलैंड्स के भूभाग को जो अलग कर रहा है उसका स्ट्रेट नाम है, जिसका नाम क्या है, सुंड्रा स्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखिए वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि 1883 में जब यहाँ पर इरप्शन हुआ था तो उससे ग्लोबल कूलिंग हुई थी, इसलिए आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड माइग्रेंट ऑन डिएगो गार्सिया आइसलैंड। अब देखिए नाम से समझ में आ रहा है कोई यूरोपियन नाम लग रहा है, डिएगो गार्सिया, ठीक है। लेकिन ये कंट्री कहाँ पर है, ये हमको, आपको ये देखिए भारत दिख रहा है, तमिलनाडु, श्रीलंका, ये कहाँ पर है, ये है हमारा इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा ना, इंडियन ओशियन। अब देखिए यहाँ पर आपने मॉरिशस भी हमने सुना हुआ है, मॉरिशस और श्रीलंका के बीच में कहीं पर चागोस आइसलैंड के पास डिएगो गार्सिया। बेसिकली ये ब्रिटिश टेरिटरी थी जो कि आइडेंटिफाई किसने करी थी, पोर्चुगीज ने, इसीलिए इसका नाम जो है वो कैसा नाम रखा गया है, बहुत यूरोपियन नाम इसका रखा हुआ है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर बहुत कोरल एटॉल मिला हुआ है, इसलिए ये चर्चा में था। कोरल एटॉल्स क्या होते हैं, जब बहुत सारे कोरल जो होते हैं वो एक के ऊपर एक बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक एटॉल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसलिए यहाँ पर कोरल एटॉल बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। रिसर्जेंस ऑफ लायन एंड लेपर्ड पॉपुलेशन इन काफ्यू नेशनल पार्क। अब भी देखिए नेशनल पार्क चर्चा में रहते हैं, चाहे हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य पे बात करें या इंटरनेशनल लेवल पे। अब ये काफ्यू नेशनल पार्क आपको मिलेगा जाम्बिया में। अगर मैं जाम्बिया की बात करूंगी तो ये आता है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीकन कंट्रीज अगर कोई चर्चा में रहती है तो एग्जाम में पूछने की संभावना ज्यादा रहती है क्योंकि बच्चों को नाम याद नहीं होते हैं, इसलिए आप लोग याद रख लें जाम्बिया करके एक जगह है जहां पर काफ्यू नेशनल पार्क अवस्थित है। किसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, लायन एंड लेपर्ड पॉपुलेशन अच्छी यहाँ पर
बढ़ गई है, इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। अब हमने जाम्बिया पढ़ा तो हमको इसके आजू बाजू की कंट्रीज भी पता होना चाहिए। देखिए ऊपर आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो मिलेगा, ये आपको अंगोला मिल रहा है, ये देखिए आपको नामीबिया भी दिख रहा है, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मालावी और तंजानिया। देखिए कहीं पर भी इसमें वाटर बॉडी कनेक्टेड नहीं हो रही है अगल बगल से, तो ये जो हमारा कहता है, इसको हम बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री, लैंड लॉक्ड कंट्री, लैंड लॉक कंट्री, भू अवस्थित कंट्री है, ठीक है ना। तो ये भी नाम भी याद हो गया आपको, इसका एक वो भी पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ एरिटमोट्रा मॉर्फी ऑन सॉइल कंपोजिशन इन सिग्नी आइसलैंड, सिग्नी आइसलैंड और यहाँ पर एक और आइसलैंड आपको देखने के लिए मिलेगा, लियोनिया आइसलैंड, ठीक है ना। ये सिग्नी आइसलैंड है, ये लियोनिया आइसलैंड है। कहाँ पर बात करें, अंटार्कटिका की। रिसर्च स्टेशन स्थापित किया है ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे ने, तो ये आपको पता होना चाहिए। रिसर्च स्टेशन हमेशा चर्चा में रहते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंटार्कटिक और अंटार्कटिका रीजन जो ऐसे रीजन है जहां पर हमेशा रिसर्च स्टेशन ही स्थापित करना पड़ते हैं। तो आप लोग यहाँ पर भारत के द्वारा कौन से रिसर्च स्टेशन स्थापित करे गए हैं ये आप लोग ने पढ़े हैं, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भारत के द्वारा कौन कौन से रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में स्थापित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। WHO सर्टिफिकेशन ऑफ बैलीज एज अ मलेरिया फ्री कंट्री। देखिए मलेरिया का सबसे ज्यादा फैलाव जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज में ही देखने के लिए मिलता है, लेकिन अभी इस समय पर जो ये बचाव किया जा रहा है वो कैरिबियन कंट्री के पास किया जा रहा है। कैरिबियन कंट्री जिसका नाम है बैलीज, जो कि आपको मैक्सिको, गॉटमेला और हॉन्ड्यूरस के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे गल्फ ऑफ हॉन्ड्यूरस हमेशा पूछा जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब ये बैलीज क्या है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साउथ ऑफ द यूकैटन पेनिनसुला में आपको ये देखने के लिए मिलेगा, और कैरेबियन सी में देखने के लिए मिलेगा। ये सेकेंड लार्जेस्ट बैरियर रीफ है ग्लोबली। मैंने अभी आपको फर्स्ट बैरियर रीफ बता दिया था जो आपको ऑस्ट्रेलिया में दिखाई थी, और सेकेंड वाला देखिए यहीं पे प्रिपेयर हो गया आपका बैलीज। आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ तक हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस खत्म होते हैं। अब हम नेशनल जितने भी मैप में प्लेसेस चर्चा में हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। साथ साथ में मैपिंग वर्क आप करते रहिए ताकि एग्जाम तक आपको चीजें याद रहें और तब तक सारी चीजें अच्छे से रिवाइज हो जाए। आई होप यू लाइक द सेशन। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।